नमस्कार। आज हम आपको हमारा जो टॉपिक पूर्व में चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, इससे रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं और विद्यालय स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित ये अंतिम टॉपिक ले रहे हैं। इससे पूर्व हमने सरल ब्याज पर आधारित विशेष प्रश्न यानी सरल ब्याज से मूलधन दर समय ज्ञात करना, और फिर हमने चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उससे संबंधित। और आज हम एक लिया आपके चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे सीआई बोला जाता है, महत्वपूर्ण शर्त। एक शर्त आपके लिए शब्द है शर्त, यानी किसी प्रश्न में ऐसी कंडीशन डाली जाए उसके हिसाब से उसका क्या ब्याज होगा। यदि दर आधी कर दी जाए तो क्या होगा, यदि दर चौथाई कर दी जाए तो क्या होगा। एक आपको ट्रिक में बताना चाहता हूं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक प्रश्न ले लिया आपके, देखो उसमें दे रही कि दर वार्षिक, सुनना आप ये सब देखना, वार्षिक यानी एनुअल, ठीक है ना। एनुअल में समझते हो, जो वार्षिक परीक्षा होती है साल में एक बार, तो वार्षिक दर है तो देखो आप, दर वार्षिक है तो समय क्या होगा, पूरा होगा। ध्यान रखना आप, यदि किसी सवाल में आपको बता दिया जाए, प्रश्न में पूछा जाए कि 5% की दर से, वार्षिक दर से 10 वर्ष का क्या होगा, तो दर 5% होगी और समय पूरा 10 वर्ष होगा। अब यदि दर की शर्त देखना अर्धवार्षिक, जिसे हम क्या कहते हैं, हाफ ईयरली, सुनना आप, यदि प्रश्न में दर अर्धवार्षिक यानी आधी या 6 माही, ये 3 शब्द याद रखना आप, दर आधी कर दी जाए, अर्धवार्षिक कर दी जाए, 6 माही कर दी जाए, तो प्यारे विद्यार्थियों दर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दर आधी हो जाएगी, और समय है वो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। आपको प्रश्न के माध्यम से ही समझाऊंगा। यानी दर आधी होगी तो समय क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अब दर चौथाई यानी क्वार्टरली, यानी 1/4 क्या हो जाए, दर 1/4, या फिर देखो 3 माह बाद, हर 3 माह बाद, तिमाही कहते हैं इसको, 6 माही बोलते हैं इसको, तिमाही बोलते हैं इसको, 12 माही, तीनों शब्द याद रख दो। 12 माही यानी वार्षिक, 6 माही यानी अर्धवार्षिक, तिमाही यानी त्रैमासिक, और एक शब्द और है वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक, ये शब्द आप याद रखना। जब दर तिहाई यानी 1/3 कह सकते हैं इसको, एक में एक चौथाई क्या हो जाती है, चौथाई हो जाती है। सुनना, दर क्या हो जाती है, चौथाई करेंगे उसमें। त्रैमासिक ब्याज की दर हो तो दर को चौथा हिस्सा करेंगे और समय को क्या कर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों बताइए, पहला पूरा था फिर दुगुना था, तो आप समय को क्या कर देंगे, चौगुना। क्या करेंगे, चौगुना करेंगे। ये ध्यान रखना आपको, महत्वपूर्ण बात। दर वार्षिक, समय पूरा पूरा, दर अर्धवार्षिक, समय दुगुना, दर चौथाई, समय चौगुना। आज अब देखो, यदि दर द्विवार्षिक, यानी क्या होता है द्विवार्षिक, समझते हैं आप, डबल ईयरली, 2 ईयरली या डबल ईयरली और द्विवार्षिक हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान रखना, तो दर को तो क्या कर देना है, क्या करना, दर को दुगुना, और इधर समय क्या हो जाएगा, आधा। ये यहाँ आपको महत्वपूर्ण बात एक और है, दर द्विवार्षिक यानी जैसे 5% द्विवार्षिक दर से किया जाता है तो 2 वर्ष में कितना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो 5 की थी, द्विवार्षिक शब्द आते ही आपको 5 की 10 कर देनी है और समय 2 वर्ष का 1 वर्ष आधा कर देना, ये ध्यान रखना है। ये आप नोट कर लीजिए। शर्त, विशेष स्थिति में दर यदि वार्षिक, यानी जो वार्षिक को एनुअल बोलते हैं, 12 माही बोलते हैं, पूरा तो समय होगा पूरा पूरा लगेगा जितने वर्ष हैं। दर यदि अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, आधी, 6 माही, ये शब्द आ जाए तो दर को क्या कर देना, अपन को आधा कर देना है और समय को दुगुना कर देना है। दर चौथाई की जाए तो त्रैमासिक, यदि त्रिमाही, क्वार्टरली, तिमाही और त्रैमासिक शब्द आ जाए तो दर को चौथा हिस्सा कर देना है और समय चौगुना हो जाएगा। दर द्विवार्षिक है तो दर को दुगुना और समय को आधा कर देना। अब मैं आपको ले रहा हूं, देखना, एक शब्द ले रहे दर के लिए। देखो दर मैं आपको बता रहा हूं, सुन लेना, एक दर ले रहे हैं आपके लिए छोटी सी, उसके हिसाब से आपको ये करना है, ठीक है। उसको हम कैसे करेंगे, देखिए,
और समय भी ले रहे हैं। आप लिखिए मेरे पीछे पीछे देखो, दर 16% और समय है 2 वर्ष। चलो अब देखना, वार्षिक है क्या ये, समझो आप यहां पे देखो, दर क्या रखी है इसने, वार्षिक रखी है। क्या रखी है, 16% वार्षिक। तो दर क्या होगी, आर बराबर होगी 16 और टी या एन बराबर होगा 2 वर्ष। यदि इसी को दर क्या कर दे वो अर्धवार्षिक, तो प्यारे विद्यार्थी कितनी हो जाएगी, 8%। और समय कितना हो जाएगा, 4 अर्धवर्ष। इसको लिखना पड़ेगा 4 अर्धवर्ष, यानी 4 हाफ ईयर। आया समझ, क्यों कि 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 4 अर्धवर्ष हो जाएंगे। तो यदि यहां पे पहले हम 116/100 लिखते थे, अब 108/100 लिखेंगे। अब दर त्रैमासिक या तिमाही हो जाए तो क्या हो जाएगी, चौथाई, यानी 16/4, इसमें चौथाई हो जाएगी 4%। ध्यान रखना, तो दर कितनी हो जाएगी 4% और समय कितने हो जाएंगे, बताइए बताइए बताइए, कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8 त्रैमासिक। कैसे 8 त्रैमासिक, देखिए बता रहा हूं, एक साल में 1 2 3 और 4, यानी 3 माह में कितने आते हैं, एक साल में 4 त्रैमासिक आती है। तो 2 साल में कितनी त्रैमासिक आएगी, 8 त्रैमासिक। 8 बार लिखेंगे, 104/100, 104/100, 104/100, 104/100, 104/100, 104/100, 104/100 और 104/100। क्यों कि दर को इसने त्रैमासिक कर दिया, तो समय है जो 8 त्रैमासिक में चला जाएगा। यहां तक आपको समझ आ गया। अब मैं बताना चाहता हूं, यदि दर को द्विवार्षिक कर दिया जाए, डबल ईयर कर दिया जाए, तो दर दुगुनी हो जाएगी। समय कितनी हो जाएगी, 32%। और समय वो उसका आधा हो जाएगा, यानी द्विवार्षिक। 2 वर्ष में एक वार्षिक होता है, तो 2 में कितने द्विवर्ष होंगे, 1 द्विवर्ष। इस तरीके से ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी जो फॉर्मूले हम लगाते हैं खूब वो के वो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए P इंटू 1 प्लस R/100 की घात T माइनस PCI के लिए, तो P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम, P का मतलब प्रिंसिपल, CI का मतलब सर्किल वो इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप देखो, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 घात समय माइनस मूलधन। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले लगा के आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये लिख लीजिए आप, ताकि आपको अच्छी तरह से कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव का एग्जाम आए, किसी तरह के जो प्रश्न हो उसमें आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक प्रश्न लेके आपको बताना चाहता हूं, मिटा दूं, देखिए आप, अब एक प्रश्न ले रहे हैं आपको, उस प्रश्न के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम उसको कैसे क्या करें, ठीक है ना। लिखिए आप एक प्रश्न मेरे पीछे पीछे जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 1000 रुपये का, देखो लिखिए, लिखिए आप लिख लीजिए, क्या लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन 1 लिख रहे हैं, 8000 रुपये का, 8000 लिखिए, 8000 रुपये का डेढ़ वर्ष, यानी 1 से 1/2 वर्ष का 10% अर्धवार्षिक की दर से, देखना 10% अर्धवार्षिक की दर से, लिखिए आप ही, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, ऐसे भी लिख सकता है, या लिख दीजिए 10% दर से, और कोष्टक में लिख दे दर, ब्याज दर अर्धवार्षिक हो, त्रैमासिक हो, जो भी शर्त डाले वो शर्त कंडीशन के हिसाब से आपको समझना है। तो सबसे पहले लिखिए, मूलधन जिसे P कहा गया है 8000 रुपये, दर जिसे R कहा गया है 10%, क्या लिखा इसने, अर्धवार्षिक। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही अर्धवार्षिक शब्द आए तो क्या करेंगे, 5% अर्धवार्षिक, ये लिख लेंगे आपको आराम से, कोई टेंशन फ्री होकर के। यानी R अब कितनी मानी जाएगी, 5%। क्या मानी जाएगी, क्यों मानी जाएगी भाई बताइए, क्यों, दर को क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया, तो 10/2 बराबर 5%। अब आ गए समय, समय T या N कह सकते हैं। इसमें समय कितना बेटा अपन के, डेढ़ वर्ष। देखना आप, डेढ़ वर्ष, डेढ़ वर्ष का डबल क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। कैसे हो जाएंगे, देखो एक वर्ष में कितने अर्धवर्ष होते हैं भाई, आधा और आधा, यानी 6 महीने, कितनी 6 महीने होती है, 1 6 महीने और 2 6 महीने, यानी 6 6 और 12 महीने हो गए। तो 2 एक वर्ष में
दो छमाही होती हैं, दो अर्धवार्षिक होती हैं। दो अर्धवार्षिक ये हो गई, एक अर्धवार्षिक खुद है तो डेढ़, डेढ़ का दुगना हो गया 3 अर्धवर्ष। क्या बन गया ये 3 अर्धवर्ष। आगे समझे तो 3 बार आपको ये लिखना पड़ेगा। आगे समझ इसी तरीके से हम आपको करेंगे। डेढ़ का हो गया देखो, 2 और 1 3/2। अब इसको क्या करना है दुगुना करना, तो 2 का क्या कर दो इसमें 2/1 ये 2 तो 3 वर्ष आगे। इस प्रकार भी आगे ये 3/2 अपने इसको मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न बनाया। अब इसका दुगुना करना है तो 2 से गुना कर दो। इसको आधा किया, देखो दर को आधा करते हैं तो 2 का भाग देते हैं, किसी का भी आधा करते हैं 2 का भाग, और दुगुना करते हैं 2 से गुना। तो हमने 3/2 को 2 से गुणा किया, 3 अर्धवर्ष आ गए। इस प्रकार ये समझ आ गया आपको। अब हमको क्या करना है, जो हमने आपको ये फॉर्मेलिटी बताई है किस प्रकार हम इसको 3 अर्धवर्ष याद कर सकते हैं, ये हमने आपको बता दी। अब करना अपन को क्या करना, चक्रवर्ती ब्याज बताइए फॉर्मूला आप बोलिए। मूलधन शाबाश गुणा कोष्ठक 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय माइनस मूलधन। बहुत अच्छा, इस तरीके। अब देखो मूलधन की जगह 8000 1 प्लस, अब दर ये नहीं आएगी, कौन सी आएगी, ये 5 आएगी, तो 5/100। ये समय डेढ़ नहीं आकर के 3 आएगा, 3 माइनस 8000। यहां तक समझ आ गया। अब अपन क्या करेंगे, देखो 8000 गुणा 100 में वही 5 जोड़ दो, 5% है, 105/100, 105/100 और 105/100 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि 3 अर्धवर्ष है, माइनस 8000। अब इनको काटिए, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 यहां तक कट गए। अब 5 का भाग दीजिए 2 बार, 5 का भाग दीजिए 21 बार, 2 का भाग दे दीजिए 4 बार। आ रहा समझे। अब देखिए यहां तक अब आपको क्या करना, सीधा 4 गुणा 105 गुणा 105 गुणा 21/100 माइनस 8000। यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम ये काटते हैं और इनको लिखते हैं। कैसे लिखा हमने ये देखो, 4 लिखे आप देखो, 4 गुणा 105/100 गुणा 105/100 गुणा 21 बट्टा क्या आएगा 1, ठीक है बट्टा। अब बट्टा 100 इसके 100 आ गए और इसके 100 को हम हटा दें, क्योंकि हमारे 100 कट के देखो 4 गुणा 105 105 21 और बट्टा 100 माइनस 8000। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले सबको गुणा करके 2 अंक छोड़ के अपन दशमलव लगा लेंगे, ठीक है ना। तो कितने आएगा अपन के, देखो इसको जब हम काटेंगे गुणा करेंगे तो देखो ये आया बट्टे 100, तो 2 0 से 2 0 कट गए, माइनस 8000, तो आया 9261 माइनस 8000, 1261। ये क्या आया अपन का, रुपीज सर्किल इंटरेस्ट और सर्किकल इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज आ गया है, समझे। तो हमारे कितने रुपए आ गया, 1261। इस प्रकार से हमने आपको आज जब दर आधी समय दुगुना करके इस प्रकार आपको ये समझाना की हमने कोशिश की है कि आप इनको कैसे समझे। अब एक प्रश्न आपके लिए छोटा सा ले रहे हैं, देखिए कि कोई धन देखिए आप धन के संबंधित, अब चक्र जिस प्रकार हमने आप ये मिटा दूं, जिस प्रकार हमने आपको बताया कि सरल ब्याज से मूलधन कैसा ज्ञात किया जा सकता है, सरल ब्याज से दर कैसे ज्ञात की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार हम आपको बताएंगे चक्रवर्ती ब्याज से मूलधन दर और समय कैसे ज्ञात किया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों करना कुछ नहीं है आपको, देखिए हम आपको एक ले रहे हैं सीधा, यानी क्या है, चक्रवर्ती ब्याज से मूलधन दर और समय की गणना करना कैसे कर सकते। देखो एक प्रश्न ले रहे हैं आपके लिए, प्रश्न लिखिए आप, यदि 1000 रुपये का, देखना लिखिए आप, देखना यदि 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से ब्याज, देखना वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज लिखो ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज क्या लिखा मैंने, 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना करें आपको, 331 रुपए हो जाए तो समय ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना प्यारे विद्यार्थियों, आपको फॉर्मूला लिखना, उसमें सेट करना। तो पहले लिखो, देखो मूलधन बराबर 1000, दर बराबर 10% वार्षिक, और समय अपन को ज्ञात नहीं है, और चक्रवर्ती ब्याज दे दिया, चक्रवर्ती ब्याज कितना है भाई 331 रुपये ये दे रखे। अब आप देखो सूत्र लिखिए, देखिए चक्रवर्ती
ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1+10/100 समय। यही है हमारा। यहां तक समझ आ रहा है आपका? क्या नहीं आया समझे? यानी अब मैं बताना चाहता हूं, ये तो था चक्रवृद्धि ब्याज। तो समय ज्ञात करने के लिए अब आपको यहां लिख देना, देखो मिश्र धन क्या लिखेंगे, तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या देखिए, या तो हम क्या करें माइनस मूलधन लिखते, तो मिश्र धन के लिए लिखेंगे क्या लिखेंगे बोलिए, मूलधन 1+10/100 समय, क्योंकि मिश्र धन में चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन जुड़ जाता है। तो अब मैं बताना चाहता हूं तो क्या लिखेंगे, देखो मिश्र धन कितना हो गया बताइए, आप बता सकते हो मिश्र धन कितना हुआ? यानी क्या करेंगे, मिश्र धन बताइए मेरे को आप। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, यानी मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन कितना अपन का 1000, चक्रवृद्धि ब्याज 331, तो कितना 1331, ये क्या हो गया हमारा मिश्र धन। तो प्यारे विद्यार्थी देखिए, अब यहाँ पे इनको फॉर्मूले में सेट कर दीजिए। मिश्र धन कितना है यहाँ 1331, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं है, ठीक। अब इसके बाद इसमें मूलधन कितना अपन का 1000, 1 प्लस दर कितनी है 10/100 समय के लिए समय लिख दो, या टी लिख सकते हैं या एन लिख सकते हो, जो भी आप चाहो उसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी जो आप अक्सर समय के लिए समय भी रहे। अब देखो अब क्या करेंगे आप, 1331/1 बराबर 1110/100 समय। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब हम इनको क्या करेंगे वज्र गुणा कर लेंगे, किसको, इसको यहां ले आएंगे, तो 1331/1000 बराबर 110/100, ये जो 1000 इधर आ जाएंगे और ये जो संख्या इसके साथ ही रहेगी, ठीक है ना। ये आपको लिखने का ठिकाना आना चाहिए कि 1331 क्या करेंगे 1000, इनको हम अलग सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया, आए समझे, और इनको अलग सॉल्व कर 110 कैसे है ये। अब मैं बताना चाहता हूं इसके लिए आपको क्या करना, देखिए जब हमें इसका घातांक क्या लिख देंगे अपन समय। जब कुछ संख्या ऐसी होती है जिनके आधार समान हो तो घातांक भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। कैसे, देखो मैं बता रहा हूं, इसको काटो तो कितना हो गया 1331/1000 बराबर 11/10। अब इधर देखिए, इसका हमने अब इसका वर्गमूल निकालिए, इसका क्या करेंगे वर्ग निकालेंगे, तो इसका वर्ग क्या होगा, देखिए आप, जो मैं आपको बता रहा हूं इसका वर्ग होगा, देखो 1331, देखिए आप इसका वर्ग निकालने के लिए 11, 11 का 11, 11 का 11 और 11 का 11, 11, 11, तो कितने हो गए 11 और 1000 का क्या हो जाएगा, देखिए 500। अब ये वाला आ गया, तो 1000 का यहां बताते हैं आपको, देखो 500, 250, 125, 25, क्या हो गया 2 × 3 है 5, 10, 10, कितनी बार है ये 3 बार, बराबर 10 की 11 11 10, ये अपन का आया है 1331/1000। तो इसका हमने वर्गमूल किया तो 10/11 की घातांक आई 3। अब एक नियम है, चूंकि जब दो संख्याओं में, ध्यान रखना, आधार समान हो, ये याद रख दो आप, आधार समान हो तो घातांक भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यानी जब दो संख्याओं में आधार समान हो तो उनके घातांक भी समान हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो किस प्रकार बताया हमने आपको, देखिए क्या लिखा हमने 1331/1000 110/100, फिर इसको हमने क्या किया, इसको सोल्व कर, देखो बता रहा हूं यहाँ पे कैसे सोल्व किया। 1331/1000, जो 1000 इधर चले गए, बराबर 110/100, 0 0 कट गया, तो 1331/1000 माइनस 11/10। इन संख्या को हमने वर्ग ज्ञात किया, वर्गमूल 11/10 का आया 3, कितना आया 3, 11/10। अब देखो जब दो संख्याएं दोनों के आधार होते हैं नीचे वाले 11/10, 11/10, दोनों के आधार समान हैं, क्या है 11/10 इधर भी है और 11/10 इधर भी है, तो 11/10 11 दोनों मिल रहे हैं, तो जब उनके आधार समान है तो घातांक भी समान होंगे। यानी ये घातांक 3 आया, यहाँ भी घातांक
3 आएगा, क्या आएगा? तो 3 आएगा, तो 11/10 की घात समय के लिए क्या हो गया? 3। तो कितने वर्ष हो जाएंगे? 3 वर्ष। इस प्रकार आपको ये समझ लेना है कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो आज हमने आपको हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर जो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित किस प्रकार से दर, समय और मूलधन को ज्ञात किया जाता है वो हमने आपको आज समझाने की कोशिश की है। तो इस प्रकार आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सारी जानकारी हमने हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर प्रदान की है। आप भी देखते रहिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए। और आपके लिए हमने प्ले लिस्ट बना दी है, जो टॉपिक आपको जिस सब्जेक्ट से पढ़ना है तो हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आइए और प्ले लिस्ट से अपने टॉपिक को देख के पढ़िए। नमस्कार।